हेलो, वेलकम कुशवाहा अकेडमी। तो साथियों, आज हम हमारी इस वीडियो में होने वाला है क्लास 10th का अध्याय 2 बहुपद का। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर दूसरे का पहला नंबर फर्स्ट सवाल से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो में बने रहें और वीडियो शुरू करने से पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी इसको पढ़ सकें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, है ना। तो जिसमें क्या है कि शून्यकों का योग और क्या दिया है, गुणनफल। तो पहला हमारा क्या बात बोला है कि शून्यकों का योग। तो पहला हमारा क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी कि इनका शून्यकों का गुणनफल। तो वो है आपका क्या, -1 है। ठीक, तो अर्थात ये हमारे शून्य क्या होते हैं, शून्य हमारे दो हैं, एक अल्फा और बीटा, है ना। तो इस पूरे बहुपद हमारे दो ही तो शून्य चल रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा। द्विघात में दो बहुपद आते हैं, शून्य आते हैं। ठीक है, एक अल्फा है, एक और क्या है हमारा बीटा है। ठीक, तो अल्फा और बीटा का योग बोला है ना। तो क्या दिया है हमको, ठीक, कि शून्यकों का योग दिया है। तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है हमारा, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। यानी ये शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है, इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर आता है, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि b/a होता है। ठीक है, और ये b/a आपका ये कहाँ से होता है, ये आपके बहुपद का गुणांक है ना। जो बहुपद में x स्क्वायर होते हैं और x होता है, तो ये आपका x स्क्वायर का गुणांक ये a होता है और प्लस ये आपका bx प्लस ये आपका पूरा एक बहुपद होता है। ओके, तो इस बहुपद में आप देखोगे कि a आपका x स्क्वायर का गुणांक है, b जो है तो x का है और c क्या है आपका अचर पद है। तो यहाँ से ये आपके गुणांक आते हैं। तो इसके बराबर आपको क्या दिया है, बराबर में आपको दिया है 1/4 दिया है ना। तो यदि हम इससे इसकी तुलना कर लें, अल्फा और प्लस बीटा यानी अल्फा का जोड़ बीटा यानी दो शून्यकों को जोड़ते हैं तो क्या आता है फार्मूले में, b/a। ये एक सूत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बराबर दिया है, इसके बराबर आपको ये दे रखा है अल्फा और बीटा का मान 1/4। तो ध्यान दीजिए, जब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है और इसकी वैल्यू इसके बराबर दे रखा है प्रश्न में, तो ये हमारा इससे भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ आप देखोगे कि b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ b की वैल्यू -1 आ रही है और a की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देखोगे तो 4 आ रही है ना। इनकी दोनों की हम बराबरी कर रहे हैं तो 4 आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार से आपको और दिया है क्या, शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो आप लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू कितना दिया हमको, -1 दिया है ना। लेकिन अल्फा गुणे बीटा जब हम करते हैं तो वैल्यू आता है हमारा c/a। इससे हमारा अल्फा बीटा का मान निकलता है c/a। तो यहाँ आप देखोगे कि इसकी भी क्या है कि ये इसके बराबर हो रहा है और ये इसके भी बराबर हो रहा है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से भी हम इसकी तुलना करेंगे, यदि इसके लिए हम तुलना कर दें तो यहाँ से हमारा c बराबर क्या आ रहा है, c बराबर हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है, -1। और a बराबर कितना आ रहा है, a बराबर हमारा यहाँ इसके बटे हम अपने से 1 ले लें तो कितना आ रहा है, 1। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर a बराबर हमारा 4 है और यहाँ a बराबर 1 है। तो किसी एक बहुपद में a का मान 2 हो ही नहीं सकता। ये होता है, नहीं होता। आप बोलोगे सर नहीं होगा, है ना, ये गलत हो रहा। तो क्या है कि यहाँ पर जब 4 है तो यहाँ की भी वैल्यू 4 होनी चाहिए, या कि यहाँ 1 है तो यहाँ की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो हम एक तो इसको कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक को ही 4 बना देते हैं। तो 4 बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे 1 है, इसमें हम ऊपर भी 4 का गुणा और नीचे भी 4 का गुणा कर देते हैं। तो हमारी यहाँ c की वैल्यू क्या बन जाती है, 4 बन जाती है और a की भी वैल्यू क्या बन जाती है, 4 बन जाती है। तो इस तरह से आपका दोनों जगह का a का मान सेम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इन a, b और c का मान, है ना, a, b और c की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, इस अपने व्यापक बहुपद यानी आपके मैन बहुपद में रख देना है। ठीक है, तो a, b व c के मान को ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद में रखने पर, ठीक, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, बहुपद में रखने पर। ओके, तो हम इसमें रखेंगे तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार बहुपद होगा।
तो बहुपद हमारा क्या बन जाएगा, एक ही जगह पर कितना रखना है हमको, 4 रख देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि 4 और क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो आप रखोगे -1 और ये क्या लिखा है एक्स, और प्लस फिर सी की वैल्यू है कितनी, -4। ठीक, तो आप लिखोगे यहाँ पे -4। ओके, फिर इनको आप हल करोगे तो आ जाएगा आपका ये 4x² प्लस माइनस आपका गुणा होगा मल्टीप्लाई, तो -1 और ये प्लस माइनस 4x, सॉरी यहाँ x से कम x हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू, आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में ये आपका अचर पद हो जाएगा, 4 एकम 4 रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप शून्यकों का आपको दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो बहुपद ज्ञात करना है, तो आपको सिंपल इस तरीके से ऐसे कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा है। तो दूसरे का ही आप दूसरा देख लीजिए, क्या है आपका दूसरे में कि प्रश्न बोल रहा है कि √2 यानी ये करणीय 2 से क्या होता है, कुछ बच्चे करणीय 2 देख के डर जाते हैं। तो करणीय 2 और √1/3 दे रखा है ना, जिसमें आपका शून्यकों का योग क्या दिया है, करणीय 2 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया है। तो इससे आपको करणीय को देख के डरना नहीं है, ये आपका सिंपल प्रश्न है ना। तो करणीय को देख के डरना नहीं है, आराम से इसको कर लेना है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिया है, ये सबसे पहले आपका क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। ठीक है, तो सिंपली हमको इसको ऐसे लिख लेना है। तो शून्यकों का योग दिया है, तो हम लिखेंगे कि हमको दिया क्या है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा है ना, और इसके बराबर क्या होता है, -b/a, और हमारी वैल्यू कितनी दी है, √2 दे रखा है, और इसके बटे हम एक अपने से ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ से इसको हम इतना कर लिए, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a के बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और b की जगह पर क्या आ रहा है, b के बराबर क्या आ रहा है, b के बराबर हम देख रहे हैं कि करणीय 2 आ रहा है। ठीक है, a की जगह पर 1 और b की जगह पर कितना आ रहा है, करणीय 2, ये बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ से अपन को माइनस करणीय 2 कर देना, ये b की वैल्यू, ये जो माइनस है उसको हम उसमें भेज देंगे। ठीक, तो b का मान इतना आ गया। अब आगे नेक्स्ट करके देखते हैं, तो शून्यकों का हम गुणनफल भी देखें, यानी यहाँ पे हम सिंपल देख रहे हैं तो इतना हमारा हो रहा है। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं, मिलाते हैं शून्यकों का, आप मिलाओ शून्यकों का गुणनफल, यानी दोनों से हमको मेल खाना चाहिए। ए की वैल्यू जो है हमारी, यहाँ से भी ए की वैल्यू, और जो शून्यकों का योग फल से हम गुणनफल से निकालेंगे वैल्यू ए का, वो भी हमारा सेम होना चाहिए। यानी दोनों जगह से, यानी योग से भी हम ए की वैल्यू निकालें और गुणनफल से ए की वैल्यू निकालें, तो दोनों वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर। यदि वो दोनों वैल्यू बराबर है तभी हम बहुपद निकाल पाएंगे, यदि बराबर वैल्यू नहीं है तो हम बहुपद बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ से क्या पता लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल से ए की वैल्यू फिर से। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा, अर्थात क्या होता है, c/a, और इसकी अल्फा गुणे बीटा, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3 दे रखा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1/3। तो यहाँ पर देखो आप c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू 1 आ रही है, और a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है। लेकिन यहाँ की a वैल्यू और यहाँ की a की वैल्यू क्या दोनों मैच खा रही है, वो लोग सर नहीं मैच खा रही है। तो इसको क्या करना है अपन को, सिंपली इसको दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से तो हम 3 हटा नहीं सकते है ना, 3 कैसे हटाएंगे, कि ऊपर दोनों, ऊपर भी जब 3 को हटाना होगा तो हम ऊपर जब गुणा करेंगे 3 हटाने के लिए, तो नीचे भी तो गुणा करना पड़ेगा, ये हटेगा नहीं। तो हम सिंपली इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में ही गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर में इसमें योग वाले में 3 और 3 का ऊपर नीचे दोनों में गुणा किया, तो जब मैं गुणा कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है आगे हमारी जाके, कि 3√2 बनती है, और ये क्या बन जाता है, 3 एकम 3 बन जाता है। तो ए का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या बदल जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3√2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी दोनों में वैल्यू ए की क्या हो गई, सेम हो गई। तो इस तरह से हम बहुपद में इस वैल्यू को रख देंगे, ये जो हमारा बहुपद है कि ax² प्लस bx प्लस सी में अपन को a और b और c की वैल्यू को पुट कर देना है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो a b व c के मानों को बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर अभीष्ट बहुपद होगा। अभीष्ट बहुपद का मतलब ये कि जो हम निकाल रहे थे वो बहुपद क्या होगा, तो वो हम लिख दिए कि अभीष्ट बहुपद क्या होगा, तो आगे हम लिख रहे हैं, है ना। तो अभीष्ट बहुपद होगा। ओके,
तो भविष्य बहुपद हमारा क्या बनेगा, ए में हम वैल्यू कितनी रखेंगे, ए की जगह पर हम 3 रखेंगे, तो ये 3 और ये आपका एक्स इसके उतर जाएगा। ओके, फिर है आपका प्लस, तो हम प्लस फार्मूले का लगा देंगे इसका, और डी की वैल्यू कितनी है -3/3 अंडर रूट 2 इसको लिखेंगे, और ये आपका साथ में एक्स है, और प्लस ये आपका प्लस, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी, सी की वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, तो आप यहाँ रख दोगे 1, इसको आगे सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 3x², और ये प्लस माइनस माइनस, और 3 अंडर रूट 2, और ये +1, 3 अंडर रूट 2 और ये x, और ये +1। तो इस तरह से आपका ये बहुपद आ जाता है। ठीक है, तो आइए, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बड़ा सिंपल और सरल तरीके से ये क्वेश्चन लगाया गया है, तो आप देख लीजिएगा। तो इन प्रश्नों से डरना नहीं है कि ये आपका करनी है तो करनी है, तो करनी हमसे नहीं बनेगा, तो करनी हो या कि विदाउट करनी हो, तो करने से डरना नहीं है। ये सिंपल सब प्रश्न होते हैं ना। तो साथियों, इस तरह के प्रश्नों को आराम से लगाना है, इसमें डरना नहीं है, ना हिचकिचाना है। और ऐसे ही और जो आपके प्रश्न है, इसमें तीसरा है, चौथा, पांचवा, ये तो इसी तरह से आपके सिंपल प्रश्न है, ये इससे भी थोड़ा सरल है, ये थोड़ी टफ थे, इसलिए हमने इसको आपको समझा दिया। ओके, तो और आगे मैं समझाऊंगा इस तरह से, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, है ना, और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, और जहां भी हो आप मचाते रहो।